अभी हम समझने वाले हैं जंप इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके सामने अभी शो हो रही हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जंप इंस्ट्रक्शंस किस तरह से काम करती हैं। तो ये जो जंप इंस्ट्रक्शंस है ना, इसके अंदर दो चीज़ें लेना कंपलसरी है। पहला जंप और दूसरा लेबल। ओके, ये लेबल। और एड्रेसिंग की पार्ट के लिए आप Q2 कॉलन जो नंबर आप प्रेफर करना चाहें उसे ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये दोनों चीज़ें ये दोनों चीज़ें जो यहाँ जंप में हमने लिया Q2:12 और जो लेबल की एड्रेसिंग है दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये काम क्या करते हैं तो इसे समझाने के लिए हम ट्राई करना चाहेंगे कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। समझिएगा कि ये जो फिश है, ये फिश का मतलब आप समझे कि ये जो फिश है ना यहाँ पे है। ठीक है, और अभी सारे नॉर्मल में चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये और एक चीज़ समझे कि इस फिश को हमने सप्लाई लाइन से कनेक्ट रखा है और ये यहाँ पे पूरे मतलब कि हर जगह ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास जब जंप एक्टिवेट होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जंप अपनी सप्लाई डायरेक्ट ही यहाँ देता है। मतलब कि ये इनके नीचे जितनी भी जगह है ना, फैन और कन्वेयर, ये सारी चीज़ें एक्टिव होती है। ठीक है, एक्टिव और डीएक्टिव मैं आपको समझाऊंगा कि एक्टिव क्या होती है और डीएक्टिव क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कि एक्टिव क्या होती है उसे समझने के लिए। तो हम एक चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये क्या करती है, ये एक्टिव करती है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्टिवेट करती है नीचे वाले लाइन को। थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ ताकि आपका ये टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा दिखे। काफ़ी छोटा हो चुका है। तो ये एक्टिवेट करती है। ठीक है, एक्टिवेट करने का मतलब कि वेट, ठीक है, तो ये एक्टिवेट यहाँ पे कर रही होती है। तो एक्टिवेट का मतलब ना कि अगर हमने इसे ऑन रखा, मान लीजिए मैं आपके सामने ये चीज़ें कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पे मेनली जब सप्लाई आती है तो ये ग्रीन होती है, तो ठीक है मैं ग्रीन ही लेता हूँ। तो मान लीजिए कि हमने इसे ऑन किया यहाँ से, ये हमने यहाँ पे इसे ऑन किया। ठीक है, ये चेंजेस करते हैं, ये काफ़ी डेंस चलते हैं। ये हमने यहाँ पे इसे ऑन किया, तो जैसे ही ऑन करेंगे ये जंप यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। और जंप एक्टिवेट होते ही ये जो है, ये लाइन और ये लाइन को मैं ऑन करूँगा तो ये तो नहीं चलेंगे। ये जो है ये तो नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे ना, ये दोनों नहीं चलेंगे क्योंकि हमारा यहाँ का जो सप्लाई है ये सप्लाई यहाँ पे जा रहा होता है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम वहीं जा करके आपको समझाते हैं। नॉर्मली यहाँ पे समझ ले क्या है कि एक्टिवेट का मतलब ना कि अभी मैं इसे ऑन करूँ या ऑफ करूँ, ये तो चलने वाला है नहीं। ठीक है, लेकिन एक सिनारियो आता है ना कि एक सिनारियो आता है कि हमने क्या किया कि अभी हमने ये जो इसे इन्हें हमने ऑन नहीं किया। ठीक है, नॉर्मल हमने जंप अभी एक्टिवेट नहीं किया, तो क्या होगा, जब हम जब हम यहाँ पे सप्लाई रखेंगे तो ये सप्लाई हो करके ये जो लैंप है, ये लैंप बहुत अच्छे से ऑन हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें सही बोल रहा हूँ। तो ये ऑन हो जाएंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे जंप कराता हूँ, यहाँ पे इसे ऑन कर लेता हूँ इस कमांड को, तो ये क्या होगा कि ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एक्टिवेट होते ही आप क्या मानेंगे कि ये जो है ये बंद हो जाएगी? नहीं, ये बंद नहीं होगी क्योंकि ये एक्टिव है ना, यहाँ से हमने ऑन किया तो ये सभी लाइन डीएक्टिव हो जाती है। मतलब कि अगर मैं अब इसे ऑन करना चाहूँगा तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसे ऑन करना चाहूँगा तो हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, इसे भी ऑन करना चाहूँगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक, तो
ये सब चीज़ें कैसे होती है? तो ये एक्टिवेट डीएक्टिवेट का केस होता है, मतलब कि ये जो है ये बंद नहीं होगा, क्योंकि ये डीएक्टिवेट नहीं मतलब कि एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट का मतलब ना कि ये हम अगर ऐसा सोचे कि हम चाहते हैं कि हमारी जो मनी है, ट्रांजैक्शन है बैंक से, वो होती रहे, तो हमारा अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ आप समझ सकते हैं कि अगर मैं हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो क्या पैसे सारे चले जाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि बैंक से सारे पैसे हमारे ज़ीरो आ गए, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी होता है कि मान लीजिए पहले से कोई ऑन है, तो जंप ऑन करने से वो ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे सप्लाई हटा देने के बाद भी। ये इसलिए क्योंकि ये डीएक्टिव हुई है, ये जो लाइन है, ये ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन डीएक्टिव हुई है, ठीक है। ऑन या ऑफ जैसी कुछ चीज़ें यहाँ नहीं रहती हैं। ऑन या ऑफ जैसी चीज़ें यहाँ नहीं होती है, ठीक है। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होती है। स्टार्टिंग में हर हर लाइन एक्टिवेट रहती है, लेकिन जैसे ही आप जंप करते हैं ना, तो ये जो ये जो है जंप 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 और लेबल के बीच में जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और जो लेबल से स्टार्ट होते हैं वो सभी एक्टिवेट रहते हैं, मतलब उसे ऑन करे तो ऑन होगा, ऑफ करे तो ऑफ होगा। लेकिन इधर ऑन करे या ऑफ करे तो उससे कोई चेंजेस नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। हाँ, जो प्रीवियस स्टेटस होगा वो स्टेटस ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब हम ऑनलाइन आकर के इसे समझते हैं क्या चीज़ें हैं। तो हम रन करते हैं यहाँ से। ये देखिए हमने कहाँ से लिया था, ये प्रोग्राम कंट्रोल में आपको जंप और लेबल मिलता है प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर। तो वहाँ से ही हमने इसे बनाया है। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा एक लाइन लिया है, मतलब सभी जगह पे, ठीक है। दो ही चीज़ लिया है यहाँ पे, एक जंप, दूसरी लेबल, ओके। हम अब ऑन करते हैं जंप को। तो आप बोलेंगे कि ये तो मैंने ऑन किया है और ये चल रही है, ठीक है। फिर इसे भी ऑन किया लेकिन ये नहीं चल रही है, तो ऐसा क्या है? तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट का केस है। मतलब नॉर्मल ये क्या करते हैं कि ये अपनी सप्लाई ऑन होने पे यहाँ पे सप्लाई पुट ऑन करते हैं, मतलब कि अपनी सप्लाई यहाँ पे रखें। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑन करूँगा तो ये ऑन होंगे, और ऑफ करूँगा तब भी ऑफ होंगे। मतलब इधर की जो नीचे वाली जितनी भी लाइन है वो नॉर्मल चलती रहेंगी, देखिए, ठीक है। नॉर्मल जैसा आपने देखा है वैसा ये परफॉर्मेंस करती रहेंगी। लेकिन जंप और लेबल के बीच में ये क्या करती है कि ये जो लाइन है, लाइन नंबर 00 से ये डायरेक्ट लाइन नंबर 003 पे जंप करती है, ठीक है। यहाँ से ये जंप लेकर के यहाँ को आती है, ठीक है। मतलब कि 001 और 002 डीएक्टिव हो जाती है, ओके। तो ये डीएक्टिव हो चुकी है और ये कुछ काम नहीं करेंगी। मतलब स्टैचू जैसी चीज़, मान लीजिए कि हम स्टैचू वाला गेम खेल रहे हैं और उसके अंदर हमने किसी को स्टॉप कर दिया तो वो स्टॉप ही रहेंगे। अगर वो ऑन मतलब कि वो रनिंग में है तो कंटिन्यू रनिंग में रहेंगे, चाहे हम जो भी करें। वो हमारा जो कमांड है वो नहीं लेंगे, मतलब टॉगल करने से ऑन होना चाहिए, टॉगल हटाने से बंद होना चाहिए, तो ये नहीं वो शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ये चीज़ें हटा देते हैं तो ये देखेंगे कि अब ये नॉर्मल काम करने लगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम जंप नहीं लेते हैं, नहीं ऑन रखते हैं, तो हमारा जो भी प्रोग्राम है एज इट इज़ चलते रहेगा। देखें आप, नीचे ऊपर सब जगह एज इट इज़ चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम जंप ले लेते हैं तो जंप और लेबल के बीच में, मतलब नज़दीक में है, उसमें सप्लाई नहीं ऑन होता है, मतलब कि वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन मैं इसे पहले से ऑन रखूँ तो पहले से ऑन रखूँगा तो ये ऑन रहेगा, जो कि पिछली के सिनारियो में आपने देखा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑन करें या ऑफ करें, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑन है तो हमेशा ऑन रहेगा और ऑफ है तो हमेशा ऑफ रहेगा, ठीक है। जब जंप हम ऑन रखेंगे, जंप हम हटा लेंगे तो नॉर्मल केस में ये काम करना शुरू करेगा, जैसे नॉर्मली ये ऑन होता है और ऑफ होता है, ठीक है। तो हमने एक ही चीज़ को अलग अलग मेथड से आपको समझाने का ट्राई किया है। आई होप ये सब चीज़ें समझे होंगे। और एक चीज़ समझे, लास्ट है, ये जो जंप है ना, ये मल्टीपल, मतलब ना कि जो लेबल है, यहाँ की जो एड्रेस है और यहाँ की देख रहे हैं Q2:12, तो मतलब इनकी एड्रेसिंग होती है Q2 से। तो जो जो आपका लेबल की एड्रेस है वही एड्रेस आप जंप पे रख सकते हैं।
आप और भी लेवल इम्प्लीमेंट, जितना आप लेवल लगाएंगे उतना आपको जंप लेने की ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अप और डाउन दोनों तरह से जंप ले सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए जंप आपने नीचे लिया और लेवल ऊपर है, तो ये अपने बीच के कमांड को बंद करते हैं बस, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, लेकिन जितना भी आप जंप लेंगे उसके साथ लेवल लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करते हैं। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू।